अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें पोयम पार्ट में यानी पद्य भागा के पार्ट में तीसरा पोयम है, एक नडुगन्नड़ा का पोयम कौरवेंद्रना कोंदे नीनु को। इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी 3 क्लास कर चुका हूँ कौरवेंद्रना कोंदे नीनु के, तो आज जो है चौथा क्लास करने वाला हूँ पार्ट 4 कौरवेंद्रना कोंदे नीनु। तो इसमें जो है आज कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स यानी अभ्यास प्रश्नेಗಳು, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। तो अभ्यास प्रश्नेಗಳು क्वेश्चन आंसर्स, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभ्यास आगा तो एक्सरसाइज। तो ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए प्रश्नेಗಳಿಗೆ सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक एक जुमले में उत्तरिಸಿ जवाब दीजिए। दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ का तो दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक एक जुमलों में उत्तरिಸಿ का तो जवाब दीजिए, एक एक जुमलों में जवाब दीजिए कर को। तो इसमें हर सवाल का जो है सही जवाब लिखने पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो उस तरह से यहाँ पर 5 सवाल देखो ही, तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 66, पुटದ संख्या 66। तो ये पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में कौरवेंद्रना कोंदे नीनु उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का जो है पेज में शेयर करूँ। तो कौरवेंद्रना कोंदे नीनु फर्स्ट मेन जो कि एक एक जुमलों में जवाब लिखिए, उसका पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, बाद में उसका आंसर भी हमें समझेंगे। तो ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು रथದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡನು। श्रीकृष्ण जो है कर्णनನ್ನು कर्ण को रथದಲ್ಲಿ चैरियट में ಹೇಗೆ किस तरह से ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡನು बिठा लिया। श्री कृष्ण जो है कर्ण को अपने चैरियट में अपने गाड़ी में किस तरह से बिठा लिया। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು रथದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡನು, तो श्री कृष्ण कर्ण को अपने रथ में चैरियट में किस तरह से बिठा लिया। तो उसका अब आंसर लिखना। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक एक जुमलों में जवाब दीजिए। सो ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡನು। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡನು। कृष्णा जो है कर्ण को अपने चैरियट में किस तरह से बिठा लिया। उत्तर, ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಸಂಗಡ ಸರಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು रथದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದನು। तो कृष्ण कर्ण को किस तरह से अपने गाड़ी में बिठा लिया अगर को सवाल, तो उसका जवाब लिखना। कृष्णनु उत्तर जवाब, कृष्ण जो है कर्ण के संगड़ा साथ, कृष्ण जो है कर्ण के साथ सरसवन्नु माड़ी यानी एक सदरम से, एक मेरा रिश्तेदार भी होना, एक तरफ जो है इन्हें सूरज का बेटा सूर्य पुत्र कर को एक तरफ, तो उसके एक सदरम से एक मेरा चिकने के उस रकम से सरसवन्नु माड़ी कई हिडिदु, बाद में कर्ण का हाथ पकड़ को एಳೆದು उसको खींच को रथद पीठदल्ली, अपने जो गाड़ी थी चैरियट थी, जो घोड़े की गाड़ी आते तो उसमें घसीट को, उस रथा बोलती हैं उसे, उसके पीठदल्ली उसके सीट में जो है ಕೂರಿಸಿದನು, उसके सीट में उन्हें बिठा लिया। कृष्णा जो है क्या करता है, कर्ण के साथ सलिगे के एक सदरम के साथ जो है हाथ पकड़ को खींच को जो है अपने चैरियट के सीट में जो है बिठा लेता है। कृष्णनु कर्णನ ಸಂಗಡ ಸರಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು रथದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದನು। कृष्णा जो है कर्ण के साथ एक सदरम से क्या करता है, उसको हाथ पकड़ को खींच को अपने चैरियट में अपने गाड़ी में बिठा लेता है। प्रश्न 2 सवाल नंबर 2, कुमारव्यासन आराध्य दैव यारू। कुमारव्यास का आराध्य दैव चाहने वाला भगवान यारू कौन। कुमारव्यास का जो चाहने वाला भगवान या पूजा करने वाला जो भगवान है कौन। कुमारव्यासन आराध्य दैव यारू, कुमारव्यास का जो चाहने वाला भगवान है वो कौन है। तो उत्तर, तो सवाल सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे, कुमारव्यासन आराध्य दैव यारू, कुमारव्यास का जो चाहने वाला भगवान, उन्हें जो मानता था सो आराध्य यानी पूजा करता था सो भगवान कौन।
तो कुमारव्यासन, कुमारव्यास जो इस नज़म के पोएट ही उन्हों कौरवेंद्रनाथ कोंदे नीनु, तो उनके आराध्य देव उन्होंने पूजा करते थे सो या मानते थे सो भगवान को उनका तो गदुगिन वीर नारायण, यानी गदग के गदुगिन वीर नारायण भगवान कौन, कहाँ के गदुगिन, गदुगु, अब जो गदगा है उसको पहले गदुगु वो बोलते थे, तो गदुगिन वीर नारायण, गदुगु में जो वीर नारायण भगवान है उसको उन्होंने मानते थे, उसको अपना आराध्य देव यानी पूजा करने वाला, अपने मानने वाला भगवान मानते थे। तो आंसर इस आराध्य देव यारू का, तो यारू की जगह काट को तुम्हें गदुगिन वीर नारायण, ये भगवान है गदुगिन वीर नारायण, तो इस भगवान को उन्होंने आराधना करते यानी पूजा करते, उस भगवान को उन्होंने मान्यता करते थे, मानते थे कोनो कुमारव्यास इस नज़म के पोएट। नेक्स्ट प्रश्न 3 टेक्स्ट बुक के हिसाब से, प्रश्न 3 अश्विनी देवतेಗಳ ಅಶ್ವಿನಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ವರಬಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾರು? अश्विनी देवतेಗಳ, अश्विनी के जो गॉडेसेस हैं उनके वरबलदिंदा, उनके विश की ताकत से, उनके वरदान के जो ताकत से जनिसिदवरु यारू, कौन पैदा हुए? अश्विनी देवतेಗಳ, अश्विनी के जो गॉडेसेस थे भगवान थे, तो उनके वरबलदिंदा, उनके वरदान की जो ताकत थे, उनकी जो प्रेयर से जनिसिदवरु यारू, कौन पैदा हुए? तो उनके वरदान से कौन पैदा हुए? अश्विनी देवतेಗಳ वरबलदिंद जनिसिदवरु यारू, अश्विनी के जो गॉडेस के जो उनके वरदान की ताकत से कौन पैदा हुए? तो उत्तर लिखती, अश्विनी देवतेಗಳ वरबलदिंद जनिसिदवरु नकुल मत्तु सहदेव। अश्विनी देवतेಗಳ, अश्विनी के जो गॉडेसेस ही उनके वरबलदिंद, उनके जो है वरदान की जो ताकत से जनिसिदवरु पैदा हुए सो कौन का? तो नकुला मत्तु सहदेवा, नकुला और सहदेवा, जो माद्री के पेट से जो 5वां जो मंत्र रहता है उस मंत्र में साथ में अश्विनी गॉडेसेस के जो वरदान की जो ताकत है, उनकी जो विश की जो ताकत है वरबलदिंद पैदा हुए सो कौन का? तो नकुला मत्तु सहदेवा, पांडव के जो चौथे और 5वां भाई जो है नकुला और सहदेवा इन्हों पैदा होते सो, समझ में है ना। तो अश्विनी देवते का, तो अश्विनी के गॉडेसेस भगवान, फीमेल भगवान, तो उनके जो है वरदान से कौन पैदा होए का? तो तुम्हें यारू कार्ड को सिर्फ सेम क्वेश्चन में चलता, नकुला मत्तु सहदेवा, नकुला और सहदेवा जो कि पैदा होती, ये लिखना बस, तो यू विल गेट 1 मार्क्स। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आंसर हमें सीखे, 3 का भी जो है हर एक का 1-1 मार्क्स, इस तरह से 3 मार्क्स तुम ना आसानी से समझ में आ गया। अब 4th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು, इसका ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, एक जुमले में जवाब दीजिए। प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗಿರುವ ಬಿರುದು ಯಾವುದು? कुमारव्यासनिगिರುವ, कुमारव्यास को रहने वाला बिरुदु लखब याವುದು, कौन सा? कुमारव्यास को रहने वाला बिरुदु लखब कौन सा? कुमारव्यासनिगिरो, कुमारव्यास को रहने वाला बिरुदु यानी लखब याವುದು, कौन सा? कौन सा लखब जो है कुमारव्यास को दिया गया है? कुमारव्यासनिगे इरुवा बिरुदु याವುದು? तो चौथा सवाल प्रश्न 4 कुमारव्यासनिगिरुवा बिरुदु याವುದು? तो कुमारव्यासनिगे इरुवा बिरुदु या, कुमारव्यास को रहने वाला लखब या बिरुदु कौन सा? तो कुमारव्यासनिगे इरुवा बिरुदु रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती ಎಂಬ बिरुदु ಇದೆ। तो यहाँ पे आंसर लिखना जवाब में उत्तरा में, कुमारव्यासनिगे इरुवा, कुमारव्यास को रहने वाला बिरुदु लखब जो है रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती, रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती नाम का जो है बिरुदु ಇದೆ, लखब है। कुमारव्यासनिगिरुवा बिरुदु याವುದು? कुमारव्यास को जो है रहने वाला बिरुदु लखब जो है रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती, रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती नाम का लखब है। कुमारव्यास को रहने वाला लखब कौन सा? बिरुदु याವುದು को तो रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती को लिखती। कुमारव्यास जो पोएट कौरवेंद्रनाथ कोंदे नीनु, इनको लखब कौन सा था अगर को? नेक्स्ट प्रश्न 5 सवाल नंबर 5 ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ನಾರಾಯಣಪ್ಪನಿಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೆಂಬ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂತು? नारायणप्पनिगे, नारायणप्पा को कुमारव्यासनेंब, कुमारव्यास नाम का ಹೆಸರು, नाम जो है किस लिए आया? ಏಕೆ ಬಂತು?
नारायणप्पनिगे नारायणप्पा को कुमारव्यास नाम का जो है हेसरु नाम जो है एके बंतु किस लिए आया। नारायणप्पा को कुमारव्यास नाम का नाम किस लिए आया, एके बंतु। नारायणप्पनिगे कुमारव्यासनेंब नारायणप्पा को जो है कुमारव्यास नाम का हेसरु नाम जो है किस लिए आया, एके बंतु। नारायणप्पा को कुमारव्यास नाम जो है किस लिए आया। तो प्रश्न 5 सवाल नंबर 5 नारायणप्पनिगे कुमारव्यास ಎಂಬ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂತು। नारायणप्पा को कुमारव्यास नाम जो है किस लिए आया। तो उत्तर में लिखती जवाब में नारायणप्पनु ವ್ಯಾಸರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ। नारायणप्पा जो है व्यासाओं का और संस्कृत महाभारतವನ್ನು और संस्कृत में जो महाभारत उसको कन्नड़ದಲ್ಲಿ यानी कन्नड़ में कर्नाटक कथामंजरी ಎಂಬ ಕನೆಕ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ किताब लिखने की वजह से कुमारव्यास नाम का जो है ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ। तो कुमारव्यास का असली नाम है नारायणप्पा एक्चुअली। तो नारायणप्पा गदुगिना नारायणप्पा करको, तो इनका नाम कुमारव्यास करको क्यों आया। सवाल नारायणप्पा असली नाम उनका खास नाम कुमारव्यास का। तो नारायणप्पा को जो पोएट ही कौरवेंद्रनाथ कुंदिनीनु इस पोएट के नारायणप्पा को कुमारव्यास नाम क्यों पड़ा, क्यों आया उनको। तो लिखती नारायणप्पनु यानी कुमारव्यास जो नारायणप्पा उनका खास नाम है, उन्होंने व्यासा उनका व्यासरु जो व्यास ऋषि थे, ओके, तो वो पोएट, तो उनका संस्कृत महाभारत संस्कृत में जो था महाभारत को कन्नड़दल्ली कर्नाटक कथामंजरी कन्नड़ में उस संस्कृत में जो महाभारत उसको कन्नड़ में कर्नाटक कथामंजरी ಎಂಬ कने की कृति रचिसिದ್ದರಿಂದ किताब लिखने की वजह से कुमारव्यास ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ। कुमारव्यास नाम का नाम उनको आया। तो नारायणप्पा को कुमारव्यास नाम क्यों आया का, तो नारायणप्पा जो क्या करती व्यास ऋषि उनकी संस्कृत में जो था महाभारत को वो कन्नड़ा में कर्नाटक कथामंजरी नाम की किताब उन्होंने लिखने की वजह से उनको कुमारव्यास नाम का नाम जो है उनको आता है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಆಮೇಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को 3-4 3 या 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में ಉತ್ತರಿಸಿ जवाब दीजिए। मतलब ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो हर क्वेश्चन का जो है 2-2 मार्क्स है। तो ಪ್ರಶ್ನೆ 1 सवाल नंबर 1 ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನು। कृष्णा जो है, तो ये 2-2 मार्क्स का सवाल जवाब है। तो नेक्स्ट में इन 3-4 वाक्य। तो कृष्णा जो है कर्णನ मनदल्ली कर्णा के मन में कर्णा के जो है माइंड में मन में ಯಾವ ರೀತಿ किस रहम से किस तरह से भयವನ್ನು डर को जो है बित्तिदनु लगाया या पैदा करया। तो कृष्णा जो है कर्णा के मन में कर्णನ मनदल्ली ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ किस तरह से किस रहम से भयವನ್ನು डर को खौफ को जो है उन्हें पैदा किया। बित्तिदनु या डर को खौफ को जो है उसके अंदर डालिया। बित्तिदनु कृष्णा किस तरह से कर्णा के अंदर खौफ करने की चीज़ को डालिया, खौफ या डर को डालिया उन्हें। तो उसके बारे में डिटेल से हमें आंसर लिखना, थोड़ा ब्रीफ से लिखना पड़ता है। इसका रिवार्ड भी जो है तो ना 2 मार्क्स मिलता है। तो आमीन कौरवेंद्रनाथ कुंदिनीनु, तो उसका पहला सवाल उसका जवाब की तरफ जाएंगे। अब हम सवाल समझे तो सेम सवाल देखो कृष्णनु, तो इधर जवाब के साथ में ही शेयर कर रहा हूँ। तो इधर टेक्स्ट बुक का पेज है सो क्वेश्चन अंक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के। तो कृष्णनु कर्णನ मनदल्ली ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನು, जो टेक्स्ट बुक में देखे वही सवाल है, राइट। कृष्णा जो है कर्णನ मनदल्ली कर्णा के मन में ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ किस तरह से उन्हें डर को उन्हें पैदा करे, डर को जो है उन्हें डालिया बित्तिदनु। तो आंसर लिखना कर्ण निमगु यानी पांडवरिगु
ಯಾದವ ಕೌರವರಿಗೂ ವಂಶ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನು. तो आंसर लिखती कर्ण निमगु तुमना यानी पांडवरा को भी यादव कौरवरिगु, यादव वंश के जो कौरव हैं उनको बोलती यादव कौरवरिगु. तो इनको वंश गौरवदल्ली यानी आपके घराने की जो रेस्पेक्ट में कोई भेदभाव नहीं, भेदविल्ला. यादव के कौरव वाले हो या पांडव वाले हो, तुम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कौन सा भी भेद नहीं, ऊंच नीच कर को नहीं. नीनू और तुम कर्ण, नीनू को तो यहाँ पर तुम कर्ण, कृष्णा बोल रहा कर्ण को, कर्ण निजवागी सच में भूमिया इस ज़मीन का वड़ेया मालिक. नीनू निजवागी भूमिया वड़ेया, तुम सचमुच में जो है इस ज़मीन के मालिक, तुम राजा बनना है, तुम्हें इस ज़मीन के मालिक. आदरे लेकिन, कृष्णा बोल रहा कर्ण से, आदरे निनगे लेकिन तुझे कर्ण मनदल्ली मन में अदरा उसका जो है अरिविल्ला, उसके बारे में मालूम नहीं, तेरे मन को इसके बारे में मालूम नहीं, तू ये ज़मीन का मालिक, असली मालिक. कृष्णा कर्ण से बोल रहा ಎಂದು करको ಹೇಳುತ್ತಾ बोलते हुए कृष्णा जो है कर्णನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, कर्ण के कान में भयವನ್ನು बित्तिदनु, डर को खौफ को जो है उन्हें जगाया, डर खौफ को जो है उन्हें पैदा करिया. तो कृष्णा जो है कर्ण के मन में किस तरह से डर को उन्हें जगाया तो कृष्णा बोलता है कर्ण से, कर्ण तुमना यानी पांडव वाले को और यादव वंशज के कौरव वाले को भी अपने वंशज में रेस्पेक्ट में कौन सा भेदभाव नहीं, ऊंच नीच कर को नहीं, डिफरेंस नहीं है. तुम सचमुच में इस ज़मीन के मालिक, लेकिन तुम्हें इस मन में, तुम्हारे मन में इसके बारे में पता नहीं, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं कर को बोलते हुए कृष्णा जो है कर्ण के कान में इस तरह से डर को उन्हें पैदा किया है, डर को उन्हें डालिया. कौन? कृष्णा कर्ण के, यानी बर्थ मिस्ट्री को बोलने के चक्कर में जो है कर्ण को सुनको मैं एक, मेरा बॉस जो है मेरा राजा दुर्योधना, हाँ मैं ने ज़मीन का मालिक बनाना कैसे, अगर को एक डर कर्ण के मन में कृष्णा बोलने की वजह से पैदा होता है. तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 66, ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಕುಂತಿ ಮಾದ್ರಿಯರು ಯಾರ್ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರು. तो सवाल है कुंती और माद्रियर, और माद्री जो है यार किस किस के अनुग्रह से, किस किस के विशेष से मक्कलन्नु पडेदरु, बच्चों को उन्होंने पाया. कुंती और माद्री, कुंती अलग है माद्री अलग है, कौन कर को मैं ऑलरेडी पोएम एक्सप्लेनेशन में बोल करी. तो इन्हों यार किन किन के जो है अनुग्रह से, किन किन गॉडेस के जो वरदान से जो है इनको मक्कलन्नु पडेदरु, इनको बच्चे पैदा होती हैं, यानी बच्चे इनको मिलती. कुंती और माद्री इन दोनों जो है फीमेल है, औरत है. तो इनको किन का जो अनुग्रह, कौन सा गॉडेसेस का जो वरदान, किन का जो है वरदान मिलता है जो कि इनको बच्चे पैदा होती हैं, उसके बारे में डिटेल से लिखना. तो प्रश्न 2 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर देखे हमें और क्वेश्चन को भी समझे, तो उसी का क्वेश्चन और आंसर. प्रश्न 2, कुंती माद्रियರು ಯಾರ್ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರು. कुंती और माद्री जो है किन किन के विशेष से बच्चों को पाए. तो उत्तर में लिखती कुंतियು ಯಮಧರ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು, ವಾಯುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು, ಇಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಮಾದ್ರಿಯ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನು ಪಡೆದಳು. तो आंसर लिखती
कुंतियु, तो कुंती और माद्री जो है किसके वरदान से मिलेगा? तो कुंती, सबसे पहले कुंती को यमधर्मा, यमा जो भगवान जो रूहें निकालता करके दूसरे रिलीजन में मानती है, यानी डेथ होने के बाद उनके जिस्म से रूह काट को जाता है, उसको बोलती है यमधर्मा, यानी हेल का जो है भगवान। तो यमधर्मा के अनुग्रह से, उसके वरदान से, उसके विश से धर्मरायनन्नु, धर्मराया को ने पाती है, ऐसे धर्मराया से पैदा होता है। बाद में वायुविना, और हवा के अनुग्रहदिंदा, और वायुदेव, वायुविना कहते हैं यहाँ पे वायुदेव जो हवा के भगवान ही, उनके वरदान से, उनके विश से भीमनन्नु, भीमा का बेटा, भीमा नाम का बेटा पैदा होता है। और इंद्रा भगवान जो हेवन का गॉड मानती है अदर रिलीजन में, तो उसके अनुग्रहदिंदा, उसके जो है वरदान से, विश्व जो है अर्जुननन्नु पड़ेदಳು, अर्जुना जो है से पैदा होता है, यानी अर्जुना बेटा जैसा मिलता है। बाद में माद्रियु, माद्री जो है अश्विनी देवतेಗಳ, अश्विनी के जो गॉडेसेस ही, उनके अनुग्रहदिंदा, उनके वरदान से नकुल सहदेवरन्नु, नकुल सहदेवा के जैसे बेटों को उन्हें पाती है, पड़ेदಳು। तो कुंती और माद्री जो है किन किन के वरदान से या विश्व से जो है बच्चों को पाती है? तो सबसे पहले कुंती जो है यमधर्मा के वरदान से या विश्व धर्मराया पैदा होता है, और हवा के जो भगवान हैं उनके जो है विश्व से भीमा जो है पैदा होता है, और इंद्रा के जो विश्व से, इंद्रा का जो गॉड, हेवन गॉड है, उसके जो विश्व से, दुआ से अर्जुना पैदा होता है। और माद्री, जो माद्री है, कुंती को देखो इनके भगवान से, तो कुंती सबसे पहले यमा भगवान के अनुग्रह से धर्मराया नाम का बेटा पैदा होता है। बाद में हवा के भगवान से जो है भीमा नाम का बेटा पैदा होता है। बाद में इंद्र भगवान जो हेवन का गॉड है, उसके जरिए से अर्जुना नाम का बेटा पैदा होता है। तो ये कुंती को है। सो ये माद्री को क्या है? माद्री को अश्विनी देवते, अश्विनी नाम की गॉडेसेस ही, अश्विनी देवते का तो अश्विनी नाम के गॉडेसेस, तो उनके अनुग्रहदिंदा, उनके वरदान से, उनके विश्व जो है नकुला सहदेवा, नकुला नाम का बेटा और सहदेवा नाम का बेटा जो है पैदा होती हैं, या फिर उनको उसे जन्म लेती हैं। तो समझ में है ना? तो कुंती और माद्री को किस किस के भगवान, कौन से भगवान के जो वरदान से या विश्व जो है पैदा होती हैं? सबसे पहले कुंती को यमधर्मा के जो गॉड रहता है, हेल का जो भगवान, तो उसके वरदान से धर्मराया नाम का बेटा पैदा होता है, इन्हें पहला। बाद में जो हवा का देवता है, तो उसके वरदान से भीमा नाम का जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एक बेटा पैदा होता है। बाद में इंद्रा जो है हेवन, यानी हेवन का जो भगवान माना जाता है, तो उससे अर्जुना नाम का जो है बेटा उसको वरदान के तौर पर मिलता है। ये कुंती हो गया। अब माद्री को जो है, माद्री नाम की औरत को अश्विनी के जो गॉडेसेस थे, तो उनके वरदान से उसे नकुला और सहदेवा नाम के दो बेटे पैदा होते हैं। नकुला और सहदेवा नाम के दो बेटे जो कि अश्विनी गॉडेसेस के वरदान से मिलती। तो यहाँ पर कौन से भगवान के वरदान से कौन से बेटे जो है कुंती को पैदा होती, और माद्री नाम की औरत को जो है कौन से भगवान के जो वरदान से कौन सा बेटे पैदा होती। ये तमाम पॉइंट लिखे तो तुम्हें यू विल गेट 2 मार्क्स। तो नेक्स्ट ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೃಷ್ಣನು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆಗಳೇನು? कृष्णा जो है आमिषಗಳನ್ನು जब लालच उन्हें देता है, ಒಡ್ಡಿದಾಗ कृष्णा जो है लालच देता कर्णನ मनदल्ली, कर्णा से लालच देता तू राजा बने जा ऐसा ऐसा करके, तो तब कर्णನ मनदल्ली, कर्णा के मन में मूडिदा आने वाले भावनेಗಳೇನು, जज्बात क्या है, क्या क्या इमोशन जज्बात जो है कर्णा के मन में आती। जब कृष्णा जो है कर्णा को लालच देता, तू इस ज़मीन का मालिक, तू राजा बन सकता, देख पांडव और कौरव वाले से तू सेवा करा लेकर रह जा, तेरे इर्द गिर्द उन्हों फिर लेकर रहती करको ऐसा लालच देता। तो कृष्णा अपने गाड़ी में बिठा को कर्णा को, तो कर्णा को जब कृष्णा से ये लालच वाले बातें सुनता है, तो उसके मन में क्या क्या जज्बात, क्या क्या इमोशंस जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, इसके बारे में लिखना। ಕೃಷ್ಣನು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆಗಳೇನು? तो सेम क्वेश्चन ಪ್ರಶ್ನೆ 3
ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಕೃಷ್ಣನು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆಗಳೇನು? कृष्णा जो है अलग अलग लालचों को तब देता है, कर्ण के मन में कौन से जज्बात या इमोशंस आती? तो उत्तर लिखती, ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು, ಕಂಬನಿಯು ರಭಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಣನು ದುಃಖಗೊಂಡು ಮನದೊಳಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಕೇಡಾಯಿತು ಎಂದನು. ಹರಿಯ ಹಗೆತನವು ಹೊಗೆ ತೋರದೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವುದೇ? ಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ವಂಶದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು. तो कृष्णा जो है कौन से लालच को देता जो जिससे कि कर्ण के मन में वैसे जज्बात आती. क्या जज्बात आती? तो कृष्णा जो है कर्णनिगे सबसे पहले कृष्णा जो है कर्ण को आमिषಗಳನ್ನು लालच को जब देता है ಒಡ್ಡಿದಾಗ, कृष्णा जो है कर्ण को जब लालच देता है, लालच वाली बात कहता है, तो सबसे पहले क्या होता है कर्ण को कोरला सेरे हिग्गिदವು. कोरला यानी गले के, सेरे रग्गा ऐसा खड़े आती, गम से ऐसा उसके गले के जो है रग्गा खड़ जाती. बाद में कंबनियू आँखों से आंसू जो है रभसदिंदा जोर से आने लगता है. मुंदे बंदू कंबनियू, कण बनी यानी कम बनी, कण्ಣಿನ हनी, कम बनी यानी आँखों से आंसू जो है रभसदिंदा जोर से उसके आगे आ जाती. मुंदे बंदू अधिकವಾಗಿ बहुत ज़्यादा कर्ण जो है दुखಗೊಂಡು गमगीन हो जाता है. कर्ण जो बहुत सैड हो जाता है, गमगीन हो जाता है. मनदೊಳಗೆ और अपने मन में अय्यो बोलता, अय्यो दुर्योधन के साथ ಕೇಡಾಯಿತು, दुर्योधन के साथ बुरा होगा ना ಎಂದನು करको बोलता है. तो हरिಯ ಹಗೆತನವು यानी कृष्णा का जो दुश्मनी है वो होगे तोरदे, वो धुआं जो उठाया एक बार उसका दुश्मनी का जो धुआं उड़ गया. तो हरिया हगेतन, हरि का तो है कृष्णा भगवान, तो कृष्णा का हगेतन कृष्णा की जो दुश्मन है, दुश्मनी वो होगे तोरदे, वो धुआं फैला नहीं सरका, धुआं फैलाल को सुट्टू जला को हाकुವುದಲ್ಲದೆ, धुआं फैला को जला को डालने के साथ सुम्मने होगुವುದೇ, चुपके जाता क्या? कृष्णा जो है नन्ना वंशदा, मेरे फैमिली हिस्ट्री, मेरी फैमिली मिस्ट्री की जो रहस्य सीक्रेट को, मेरी फैमिली मेरे वंशज की जो सीक्रेट या मिस्ट्री थी उसको, रहस्यವನ್ನು मिस्ट्री को ತಿಳಿಸಿ बता को ನನ್ನನ್ನು मुझे ಮಾಡಲ್ಯ ಕೊಂದನು ಎಂದು ಕರ್ಕೋ मनदल्ली नೊಂದುಕೊಂಡನು. अपने मन में बहुत ही गमगीन हो गया, नೊಂದುಕೊಂಡನು, सैड हो गया, उसके मन को तकलीफ हुआ. तो कृष्णा जब अलग अलग लालच देता है तो कर्ण के मन में क्या क्या जो इमोशंस या जज्बात पैदा होती. तो कृष्णा जो है कर्ण को सबसे पहले लालच देता है तो उसके जो है गम से क्या होती, गले के जो है रग्गा खड़ी आती कर्ण के. बाद में आँखों के आंसू जो है ज़ोर से सामने आती और बहुत ज़्यादा कर्ण जो है गमगीन होता है और अपने मन के अंदर उन्हें बोल लेता है अय्यो दुर्योधन के साथ बुरा होगा ना करको बोलता है. तो कृष्णा का जो दुश्मनी जो है ये धुआं फैला को जला ही नहीं सका, छोड़ती नहीं, तो सुनने ये चुपके छोड़ता नहीं ना. कृष्णा जो है मेरे वंशज, मेरी जो है फैमिली मिस्ट्री के बारे में बता को मुझे मार डालिया करको अपने मन में बहुत ही गमगीन हो गया, बहुत ही दुख से उन्हें तड़पने लगा. तो ये तमाम जज्बात कृष्णा के मन में आती. जब उसको लालच देता है तो अक्सर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कृष्णा यहाँ कर्ण को कृष्णा जब लालच देता है तो उसके साथ इस तरह की इमोशंस फीलिंग्स होती है. जो प्रश्न 4, सवाल नंबर 4 की तरफ जाएंगे. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, पेज नंबर 67, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 67. ಕೃಷ್ಣನು, ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಕೃಷ್ಣನು ಕೌರವೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ಕರ್ಣ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು? कृष्णा जो है कौरवेंद्र को ಕೊಂದನು, कृष्णा जो है कौरवेंद्र को
ಕೊಂದನು ಮಾಡಲ್ಯ ಎಂದು ಕರ್ಕೋ कर्ण हेळलु कर्ण बोलने की वजह क्या है कारणवेनु कृष्ण जो है कौरवेंद्र का तो दुर्योधना को कौरवेंद्र का तो है कौरव का राजा दुर्योधना कृष्ण कौरवेंद्रनನ್ನು कृष्ण जो है कौरवेंद्र को यानी कौरवों का राजा दुर्योधना को ಕೊಂದನು ಮಾಡಲ್ಯ ಎಂದು ಕರ್ಕೋ कर्ण हेळलु कर्ण बोलने की वजह क्या है रीज़न क्या है कारणवेनु किस वजह से कर्ण बोलता है कि कृष्णनु कौरवेंद्रनನ್ನು ಕೊಂದನು कृष्ण जो है कौरवेंद्र यानी कौरव का राजा दुर्योधन को मार डाला इस तरह से कर्ण बोलने की वजह क्या है। तो ये 2 मार्क्स का है। तो 4th क्वेश्चन इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ जाएंगे। ಕೃಷ್ಣನು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे वो ಕೃಷ್ಣನು ಕೌರವೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ಕರ್ಣ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು। तो सेम क्वेश्चन कृष्णनु कौरवेंद्रनನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು कर्ण ಹೇಳಲು कारणवेनु कृष्ण जो है कौरवेंद्र को मार डालिया कर को बोलने की वजह कर्ण बोलने की जो वजह क्या है। तो आंसर लिखती कर्णनु कृष्णनिगे नानु राज्यದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸೋಲುವವನಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಒಡೆಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಶಿರವನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನು ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ नहीं है वर्ड ತಿಳಿಸಿ दुर्योधनನ್ನು ಕೊಂದೆ ಎಂದನು। तो कृष्ण कौरवेंद्र यानी कौरव का राजा दुर्योधन को मार डाला क्यों बोलता है कर्ण। तो कर्ण जो है कृष्णनिगे कृष्ण से नानु मैं जो है राज्यद यानी रियासत का सल्तनत का या फिर सिरी संपत्तिगे यानी वेल्थ या दौलत को सोलुववनल्ला हार मानने वाला ऐसा नहीं हूँ। जैसे रियासत मिल रही दौलत मिल रहेगा तो इसके चपेट में आने वाले में नहीं हूँ इससे हार मानने वाले में नहीं हूँ ऐसी लालच में। पांडवरु और साथ में पांडव वाले और कौरवरु और कौरव वाले पांडव वाले और कौरव वाले सेवेयन्नु मेरे जो है सर्विस देने में या मेरी जो है सेवा करने में काम करने ಮಾಡುವುದನ್ನು काम करने को ನನಗೆ मुझे जो है पसंद नहीं इष्टविल्ला मैं नहीं चाहता कि वो मेरा सेवा करे पांडव और कौरव वाले मेरे सर्वेंट की तरह खड़े होकर मेरी सेवा करे ये भी मैं नहीं चाहता। ಆದರೆ लेकिन नन्नन्नु मुझे करना बोल रहा मुझे कापाड़िदा मुझे बचाने वाला ಒಡೆಯನಾದ और मेरा बॉस यजमान मेरा किंग दुर्योधननिगे दुर्योधन को शत्रुಗಳ दुश्मनों के शिरवन्नु दुश्मनों के सर को कड़िदु काट कर दुश्मनों के सर को जो है काट कर तंदु ಒಪ್ಪಿಸಿ ला को जो है दुर्योधन को सौंपना करने की आवेशदल्ली इस तरह के मैं जल्दबाजी में था इद्देनु करना बोल रहा सो आदरे लेकिन नीनु तुम जो है कृष्णा तू नन्ना मेरा यानी कर्ण का जन्म रहस्यवन्नु पैदाइशी मिस्ट्री को यानी पैदाइश की जो उसकी सीक्रेट स्टोरी थी उसको बोलकर दुर्योधन को ಕೊಂದೆ ಮಾಡಲ್ಯ करको बोलता है। तो कृष्णा कौरवेंद्र को मार डालिया करको कर्ण बोलने की वजह क्या है तो कर्ण जो है कृष्णा से बोलता है कि कर्ण बोलता से पूरे तमाम बता मैं रियासत यानी एक सल्तनत या फिर दौलत को जो है हार मानने वालों में से नहीं पांडव वाले और कौरव वाले मेरे सर्विस का मेरा सर्वेंट बन को उन्होंने काम करने करने का भी मैं नहीं चाहता या मैं दौलत या रियासत भी मैं नहीं चाहता लेकिन मुझे बचाने वाला मेरा जो बॉस जो दुर्योधना है उसके दुश्मनों के सरों को काट कर मैं ला को उसे सौंपना दुर्योधना को सौंपना करने की जल्दबाजी में मैं था लेकिन कृष्णा तू मेरी जो बर्थ मिस्ट्री यानी मेरी पैदाइश की जो सीक्रेट को बता को दुर्योधना को मार डालिया करको कर्ण बोलता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से पूरे तुम्हें लिखे तो यू विल गेट 2 मार्क्स। तो टोटल 4 क्वेश्चन आंसर हमें इस क्लास में इस मेन में सीखे।
तो उस तरह से आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखे। सबसे पहले ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, जो एक एक सवाल में एक एक जुमले में जवाब दीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक एक जुमलों में जवाब दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 सवाल के भी जवाब हमें सीखे, हर एक का एक एक मार्क्स, तो 5 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। बाद में 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2-2 मार्क्स के सवाल जवाब, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सीखे, हर एक को 2-2 मार्क्स, यानी 4 2 जा 8 मार्क्स। तो टोटल इस क्लास में हमें 8B5 कितना हुआ, 13 मार्क्स। 13 मार्क्स का तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उतना जो है आज हमें आज की क्लास में सीखे, आज के क्लास के पार्ट 4 में। तो एक्सरसाइज है, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज, तो इसमें आमेंत और आमेंत के 4 क्वेश्चन आंसर जो है आज पार्ट 4 क्लास में इतना सीखे। आने वाले क्लास में यानी पार्ट 5 में हमें इसके आगे का क्वेश्चन 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 5वें क्वेश्चन से जो है आने वाले पार्ट में जो है वहाँ से वो 8 वाक्य और जो भी एक्सरसाइज का आती वो तमाम जो है मैं अगले पार्ट में जो है कंटिन्यू करूँगा।